हे व्हाट्स अप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जेनेरिक्स के बारे में और साथ में हम देखेंगे रैपर क्लासेस को। कलेक्शन फ्रेमवर्क में मूव करने से पहले ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर भी आप लोग हैविली यूज़ कर रहे होगे जेनेरिक्स का और साथ ही में रैपर क्लासेस का भी। वैसे काफ़ी बार बुक्स के अंदर रैपर क्लासेस को बहुत पहले ही पढ़ा देते हैं, लेकिन अब आई थिंक बहुत ज़्यादा सेंस बनाने वाला है कि रैपर क्लासेस क्या होती हैं। तो हम देखेंगे ये दोनों चीज़ें। तो आज हम पढ़ेंगे रैपर क्लासेस को एंड देन इनसे रिलेटेड कंसेप्ट होता है एक ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। बहुत ही सिंपल है ये दोनों कंसेप्ट, तो ये दोनों देखेंगे। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है जेनेरिक्स और उसके बाद बाउंडेड जेनेरिक्स, ये हम आज देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रैपर क्लास के साथ। तो और रैपर क्लास इन जावा इज अ क्लास हुज ऑब्जेक्ट रैप और कंटेन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो आपको पता है जावा के अंदर कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। ये हमने जावा की सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि जावा के अंदर इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल ये सब होता है, राइट। ये सब चीज़ें कैर, बाइट, शॉर्ट, दीज ऑल आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वेल, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ही कुछ रैपर क्लास बनाई गई हैं जो इनका काम बस ये है कि ये बस इसको रैप करेंगे अपने अंदर। और जैसे अगर कैर है तो कैर के कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास होती है कैरेक्टर विद अ कैपिटल सी, और बाइट की कॉरेस्पॉन्डिंग होती है बाइट विद अ कैपिटल बी, इंट की कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर, शॉर्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग शॉर्ट एंड सो ऑन। तो ये कुछ रैपर क्लासेस हैं जिनका काम है बस कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अराउंड हम रैप कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, जरा फ़ायदा देखेंगे। तो पहले यहाँ पर अगली लाइन पढ़ लेते हैं, विच इज़ व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू अ रैपर क्लास इट कंटेन्स अ फील्ड एंड इन दिस फील्ड वी कैन स्टोर प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो आपने कोई नॉर्मल क्लास बनाई, जैसे दिस इज क्लास माई क्लास, राइट, और इसके अंदर आपने एक इंट डेटा स्टोर कर लिया। वेल, सिमिलर टू दिस ही है यहाँ पे हमारा भी रैपर क्लास भी ऐसी है कि एक सपोज करो ये रैपर क्लास है हमारी, लेट्स से इंटीजर, तो इसके अंदर इंट डेटा रखा हुआ है। वहीं पे अगर एक रैपर क्लास है लेट्स से फ्लोट, तो उसके अंदर फ्लोट डेटा रखा हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने बस एक डेटा के ऊपर, एक प्रिमिटिव डेटा के ऊपर रैप कर लिया है एंड इससे एक क्लास बना दिया। और ये क्लास आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी जेडीके के अंदर प्रेजेंट है ऑल दीज रैपर क्लासेस। अब जरा जानते हैं इनकी जरूरत क्या होती है, नीड ऑफ रैपर क्लास। तो पहला पॉइंट है द क्लासेस इन जावा डॉट यूटिल पैकेज हैंडल ओनली ऑब्जेक्ट एंड हैंस रैपर क्लासेस हेल्प इन दैट केस। एंड देन डेटा स्ट्रक्चर इन कलेक्शन फ्रेमवर्क सच एज एरे लिस्ट, वेक्टर, स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट एंड नॉट प्रिमिटिव टाइप्स। तो बेसिकली अभी हम देखेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर भी कि आपके एरे लिस्ट हो गए, लिंक लिस्ट हो गए, स्टैक, क्यूज, मैप, सेट, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करती हैं। इनके अंदर आपको ऑब्जेक्ट ही डालने होते हैं, तो वहाँ पर ये हेल्प करता है। और साथ में ये सारी चीज़ें आपकी जावा डॉट यूटिल के पैकेज के अंदर ही मिलती हैं। तो वो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो प्रिमिटिव टाइप्स को सपोर्ट कर रही होती है, रैपर क्लासेस को सपोर्ट कर रही होती हैं, प्रिमिटिव टाइप को सपोर्ट नहीं कर रही होती हैं, सॉरी। तो इसीलिए वहाँ पर इनकी ज़रूरत है। अगला पॉइंट है एन ऑब्जेक्ट इज नीडेड टू सपोर्ट सिंक्रोनाइजेशन इन मल्टी थ्रेडिंग। तो अगर आप मल्टी थ्रेडेड सिस्टम बनाते हो तो उसके अंदर आप देखोगे कि अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन अचीव करनी है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ता है। बेसिकली प्रिमिटिव टाइप के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन का सपोर्ट नहीं होता है। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन बस मैंने बता दिया। लेकिन ये जो ऊपर के दो पॉइंट्स हैं इनको समझेंगे, लेकिन इससे पहले अगला पॉइंट देख लेते हैं, विच इज़ ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव टाइप टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रैपर क्लास इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। बेसिकली आप चाहो तो इंट को बड़े इजीली इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? तो आपको करना क्या है, जैसे अगर आपको वैसे इंटीजर बनाना है, आप चाहते हो कि मुझे एक इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इंटीजर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू इंटीजर और इसके अंदर पास कर दिया लेट्स से 12। तो यहाँ पे इंटीजर का ऑब्जेक्ट बन गया इस तरीके से, राइट। अगर आप चाहो तो एक और तरीके से बना सकते हो, विच इज़ दिस इंटीजर ऑब्जेक्ट टू इक्वल्स टू न्यू, सॉरी, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लेट्स से 12। ये दो तरीके तो हैं ही ऑब्जेक्ट बनाने के, राइट। ये वाला जो तरीका है ये इनकी खुद की इंप्लीमेंटेशन है इंटीजर के अंदर। अगर आप जाओगे इस फंक्शन के अंदर तो ये फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं कर रहा, ये फंक्शन आपको देखो न्यू इंटीजर ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो इंटीजर, चाहे तो या तो इस तरीके से ही बना सकते हो। ज़्यादा रिकमेंडेड तरीका ये होता है। वैसे एक और तरीका होता है रिकमेंडेड, अगर आपको पता है कि आपको इंटीजर को ही कन्वर्ट करना है इस तरीके से, तो आप सीधा ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर ऑब्जेक्ट 3 इक्वल्स टू लेट्स से 12। तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो और ये भी काम करेगा। अब आप बोलोगे भाई ये क्या हो रहा है, ये तो आप एक इंट वैल्यू को इंटीजर में असाइन कर रहे हो, तो आपने प्रिमिटिव टाइप को बेसिकली इसके कॉरस्पॉन्डिंग रैपर क्लास में असाइन कर दिया। तो आप ऐसा कर सकते हो एंड दिस इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। ऑटो बॉक्सिंग मतलब कि आप बेसिकली बॉक्स ही तो लगा रहे हो, रैपर क्लास प्रिमिटिव टाइप के ऊपर बॉक्स ही तो लगा दिया आपने। आपको अगर इंट को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो एक तरीके से आप उसको ऑटो बॉक्स कर पा रहे हो, और ये जावा के अंदर ऑलरेडी अलाउड है। जावा बोलता है कि ठीक है, इंटीजर को आप सीधा ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर के अंदर, मतलब इंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर के अंदर, दैट इज अलाउड। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग। बेसिकली जहाँ पर भी आपको इंटीजर एक्सपेक्टेड है उस जगह पे आप इंट लगा सकते हो। और सिमिलर टू दैट एक होता है हमारे पास अनबॉक्सिंग। इट इज़ जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑटो बॉक्सिंग।
ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप इज नोन एज अनबॉक्सिंग। बेसिकली आप चाहो तो इंटीजर को इंट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर कैपिटल लॉन्ग को स्मॉल लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ कि आपने जैसे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे दिस इज योर ऑब्जेक्ट लेट्स से, राइट। आप चाहते हो एक इंट बनाना, इंट एज, तो इंट एज के अंदर आप सीधा ये ऑब्जेक्ट पास कर दोगे तो ये भी काम करेगा। तो आप देख रहे हो इंट के अंदर आपने डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया तो ये भी काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ हो रही है विच इज़ कॉल्ड अनबॉक्सिंग। तो ये ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग अंडर द हुड हो रही होती है आपके लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली होता है क्या ना कि कंपाइल टाइम पे जब जावा इसे कंपाइल करेगा बाइट कोड के अंदर, तो वहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शंस कॉल कर रहे हैं वो कॉल कर देगा। ऑटो बॉक्सिंग के लिए जो भी फंक्शन कॉल करना है, अनबॉक्सिंग के लिए जो भी फंक्शन कॉल करना है और जो भी रिटर्न टाइप होगा वो सब ये हैंडल कर लेगा अपने आप ही, उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। लेकिन ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑटो बॉक्सिंग कि आप किसी भी रैपर क्लास के अंदर ऐसे नॉर्मल प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। और अनबॉक्सिंग होता है कि आप किसी भी रैपर क्लास को अनबॉक्स कर सकते हो और वापस उसको एक नॉर्मल प्रिमिटिव टाइप के अंदर पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट थे और इसके अंदर नीड ऑफ रैपर क्लास अभी हम धीरे धीरे देखेंगे जैसे हम आगे मूव करेंगे। जैसे आपने देखा होगा एरे लिस्ट वगैरह हमने बनाई थी, तो एरे लिस्ट के अंदर अगर आपको कुछ भी स्टोर करना है, जैसे एरे लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर बनाना है, तो एरे लिस्ट ऑफ टाइप इंट नहीं बना सकते आप इस तरीके से। ठीक है, आप सोचो कि मैं ये बनाता हूँ तो दिस इज़ नॉट अलाउड, राइट। ये आपके प्रिमिटिव टाइप होते हैं, प्रिमिटिव टाइप को आप ऐसे डाल नहीं सकते हो। तो इसके अंदर आप इंट नहीं डाल सकते, तो आप इंटीजर डाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल हो जाती है चीज़। ठीक है, ये देखो अब ये काम कर रहा है बिना किसी एरर के, और आप इसके अंदर जितने मर्जी नंबर्स डाल सकते हो एरे। अब एक चीज़ और भी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, विच इज़ ये जो वैल्यू ऑफ वाला फंक्शन है ये सभी के सभी रैपर क्लासेस के अंदर होता है। मतलब कि आप चाहो तो इसको यहाँ भी डाल सकते हो कि बूलियन या फिर माई बूलियन इक्वल्स टू बूलियन कैपिटल बी वाला डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे आप कोई भी बुलियन पास कर सकते हो, लेट्स से फॉल्स। तो ये काम करेगा, लेकिन ये सिर्फ इतने में ही काम नहीं करेगा। आप चाहो तो किसी स्ट्रिंग वैल्यू को भी कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से इंटीजर के अंदर। फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई स्ट्रिंग है आपके पास, स्ट्रिंग के अंदर 12 रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर 12 रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी ये वाला मेथड काम में आएगा और ये वाला मेथड क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एक इंट के अंदर, इंटीजर के अंदर बेसिकली। सिमिलरली आप चाहो तो फॉल्स अगर आपके पास एक स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है इस तरीके से और आप उसको एक बूलियन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से बड़े ही ईजिली उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी फ़ायदा होता है इस इंटीजर का कि कई बार आपको हो सकता है स्ट्रिंग के अंदर डेटा मिल रहा है और आप चाहते हो उसको इंट में कन्वर्ट करना, क्योंकि जो भी ऑपरेशन होंगे वो तो इंट पे होंगे, स्ट्रिंग पे तो होंगे नहीं। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू ऑफ मेथड से कन्वर्ट कर सकते हो और ये आपको जो वैल्यू मिलेगी ना, दिस इज़ एक्चुअली एन इंटीजर। तो इसके ऊपर आप कुछ भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं करना चाहूँ ऑब्जेक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मैं स्ट्रिंग के अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से मिलेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ 48, तो ये यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, 48 मुझे मिल रहा है विच इज़ एन इंटीजर। ऑलराइट, तो ये था हमारा सिंपल सा रैपर क्लास। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, तो इसको हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं। और ये था आपका ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। तो अगला होता है हमारा जेनेरिक्स, और जेनेरिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ठीक समझेंगे। जेनेरिक्स होता है बेसिकली इट मीन्स पैरामीटराइज्ड टाइप्स। यूजिंग जेनेरिक्स इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट क्लासेस दैट वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो आप इसकी हेल्प से ऐसी क्लासेस बना सकते हो जिनके अंदर आप डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप सपोर्ट कर सकते हो। मतलब एक ही क्लास है, सपोज करो डॉग क्लास है, उस डॉग क्लास के अंदर कभी आपको कोई वैल्यू है, कोई डेटा है, लेट्स से आईडी है, ये आईडी का टाइप आप डिफाइन कर सकते हो कुछ भी। जैसे सपोज करो मैंने ई डिफाइन कर दिया, तो इस क्लास डॉग की जो आईडी है वो ई टाइप की हो गई है। ई टाइप कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप स्ट्रिंग टाइप की आईडी बनाना चाहो, इंट टाइप की आईडी बनाना चाहो, लॉन्ग टाइप की बनाना चाहो, या फिर कोई और किसी और आईडी क्लास की आईडी बनाना चाहो, राइट। आपने कोई और क्लास बना ली आईडी और उस क्लास की आईडी बनाना चाहो, ऑल दैट इज सपोर्टेड। तो आप बेसिकली एक क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड डेटा टाइप्स पास कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स के, और इसकी हेल्प से आप लोग बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मुझे एरे लिस्ट बनानी है, तो अब मैं एरे लिस्ट किस टाइप की बना रहा हूँ। एरे लिस्ट क्या मुझे इंटीजर की बनानी है, क्या मुझे लॉन्ग की बनानी है, क्या मुझे स्ट्रिंग की बनानी है, किस टाइप की बनानी है मुझे एरे लिस्ट। तो आपको, क्योंकि अगर आप जेनेरिक्स डिफाइन नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता, आपको अलग अलग तरीके की क्लासेस बनानी पड़ती है एरे लिस्ट की, राइट। जेडीके के डेवलपर्स को कि एक एरे लिस्ट क्लास बनाते हैं वो इंटीजर के लिए जो सिर्फ इंटीजर सपोर्ट करेगी, एक एरे लिस्ट क्लास बनानी पड़ती है उनको लॉन्ग के लिए, एक बनानी पड़ती है फ्लोट के लिए, एक बनानी पड़ती है डबल के लिए। तो अलग अलग टाइप के लिए, ठीक है, उनको बनानी पड़ती है। और सिर्फ यही नहीं, आप अब अगर सपोज करो किसी को कस्टम क्लास की एरे लिस्ट बनानी है, राइट, किसी को स्टूडेंट का एरे लिस्ट बनाना है, तो वो कैसे बनाए,
तो ये सब सपोर्ट नहीं हो पाता, तो ये जेनेरिक्स की वजह से पॉसिबल है। जेनेरिक्स बेसिकली अलाउ करता है कि आप किसी क्लास के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा टाइप सपोर्ट करा सकते हो। इसको मैं समझाऊंगा अभी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया ना, तो यहाँ पे मैं आऊँगा, इसमें लिखूँगा जेनेरिक्स। तो ये सपोज करो मेरे पास एक लर्न जेनेरिक्स वाली क्लास है, उसके अंदर मैं आया और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दी, ठीक है, और लेट्स से डॉग। अब इसके अंदर एक आईडी बनाई मैंने, लेट्स से स्ट्रिंग नाम की आईडी है इस तरीके से। और अगर मुझे इस डॉग का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा पब्लिक डॉग, जो कि एक स्ट्रिंग आईडी लेगा और फिर इस आईडी को अपडेट कर दिया करेगा इस तरीके से। और आप ऐसे करके डॉग के ऑब्जेक्ट बना सकते हो जिसके अंदर आप स्ट्रिंग आईडी पास कर सकते हो, एंड यू आर गुड, राइट। आप ऐसे आओगे, डॉग D1 आपने बनाया, न्यू डॉग, और इसमें आपने पास कर दिया ये 1 2 3। तो ये चलता रहेगा और आप इजीली यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की आईडी है तो यहाँ पे आप ABCD भी सपोर्ट करा सकते हो, राइट। और ये चलता रहेगा, राइट। आप चाहो तो D2 बनाओगे यहाँ पे, और D2 को भी आप ऐसे ही कुछ भी आईडी दे सकते हो। बट व्हाट इफ़ आपको फ्यूचर में बाद में चल के कुछ ऐसी डॉग क्लास बनानी है जिसके अंदर आपको किसी और टाइप का डेटा टाइप सपोर्ट कराना है, यहाँ पे स्ट्रिंग आईडी नहीं चाहिए। सपोज़ आप चाहते हो कि यार एक ऐसा डॉग क्लास हो जिसके अंदर मैं इंट टाइप की आईडी बना सकूँ, राइट। लेट्स से 12, आईडी के अंदर 12 डालना है। तो यहाँ तो सपोर्टेड है नहीं, बिकॉज यहाँ पर तो स्ट्रिंग डाल रखा है आपने, तो स्ट्रिंग डाल रखा है तो यहाँ पर 12 कैसे डल जाएगा, राइट। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए आप जेनेरिक्स यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जेनेरिक्स कैसे हेल्प करेगा आपकी, कि आप बोल दो कि जो स्ट्रिंग है ना, इसको किसी भी आप रैंडम कैपिटल लेटर से रिप्लेस कर दो। वैसे तो कैपिटल लेटर्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यूजुअली आप कैपिटल लेटर से ही रिमूव कर रहे होते हो। और जैसे यहाँ पे ई से रिमूव कर देते हैं बिकॉज ई मीन्स एलिमेंट, वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह लिख दिया ई, ठीक है। अब ये ई क्या चीज़ है भाई, ई तो कहीं डिफाइन है ही नहीं। तो ये बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे E.EID है ना, तो ये स्ट्रिंग को भी मैं ई से कन्वर्ट कर दूंगा, यहाँ पे हो गया ई। तो अब ये जो मेरी डॉग क्लास है, इसके अंदर मैंने पैरामीटराइज टाइप तो पास कर दिए, लेकिन मेरी क्लास को नहीं पता कि ये ई क्या है। तो अगर आपको बताना है क्लास को कि सुनो यार ये एक जेनेरिक क्लास है जिसके अंदर ई टाइप का डेटा टाइप हो सकता है, तो आप ऐसे बताओगे, डॉग क्लास के आगे लगाओगे आप ऐसे ये वाले ब्रैकेट्स, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप पास कर दोगे ई ऐसे। और अब ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली करने क्या होता है, अगर आपको जितने मर्जी इसमें पैरामीटर बनाने हैं, फॉर एग्जांपल सपोज करो EID नाम का पैरामीटर बनाया मैंने, तो यहाँ पे आपने ई पास कर दिया। अब सपोज़ करो फ्यूचर में मुझे आके एक वी लेट्स से नेम नाम का भी बनाना है, कि वी टाइप का नेम हो सकता है इसका, और यहाँ पे भी मुझे वो वी टाइप का नेम पास करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम कर सकते हो, राइट, ये कर सकते हो आप। लेकिन ये वी टाइप कहाँ से मिलेगा आप, तो वी टाइप आपको मिलेगा यहाँ से। आपको करना क्या है, E, बस ये कर दो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लास है, अब ये दो टाइप के पैरामीटराइज डेटा टाइप सपोर्ट करती है, वन इज़ ई, वन इज़ वी। अब ये ई को आपको आईडी बना दिया आपने, और वी को आपने नेम बना दिया, वो आपकी मर्ज़ी है। और अब यहाँ पर जैसे कि ये जो क्लासेस हैं, पहले मैं ऐसा करता हूँ, इस वी वाले को रिमूव करता हूँ, बिकॉज इस वी से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। अभी फ़िलहाल ई को समझते हैं, मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट कर दूँगा और इसको हटा दूँगा फ़िलहाल के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ एक पैरामीटर को सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर देखो कहीं पे भी कोई भी एरर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वार्निंग्स हमें दिख रही है। ये वार्निंग कह रही है यहाँ पर रॉ यूज़ ऑफ पैरामीटराइज्ड क्लास डॉग। तो ये कह रहा है कि भाई रॉ यूज़ मत करो इसको, आप बता दो हमें कि आप किस टाइप का डॉग बनाना चाहते हो, मतलब डॉग के अंदर जो पैरामीटर पास करना है वो किस टाइप का पैरामीटर पास करना चाहते हो। तो ऊपर तो हमने देखा हम स्ट्रिंग टाइप का पास कर रहे थे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हम ऐसे स्ट्रिंग पास कर देंगे एंड देन वी आर गुड। यहाँ पर भी हम चाहे तो एक स्ट्रिंग टाइप पास कर देंगे। तो पहले क्या होता था जावा के अंदर, आपको दोनों जगहों पे, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी स्ट्रिंग टाइप पास करना पड़ता था ऐसे। लेकिन अब जावा बोल रहा है कि भाई ऐसा करो, इस जगह पे आपने स्ट्रिंग बता ही दिया तो यहाँ पर दोबारा स्ट्रिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बस इसको हटा दो। लेकिन एंगुलर ब्रैकेट ज़रूर लगा देना, ठीक है, अदरवाइज़ ये अनचेक्ड एक्सेप्शन, मतलब अनचेक्ड वार्निंग देगा आपको कि आप चेक नहीं कर रहे कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर बस ये लगा देना, यहाँ पर स्ट्रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा बन गया डॉग विद स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट, ऐसे कि इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का EID सपोर्टेड है। और जो नीचे मैंने बनाया वो इंटीजर टाइप का बनाया, राइट। तो यहाँ पे मैं इंटीजर बना सकता हूँ इस तरीके से, सेम यहाँ पर भी इंटीजर इस तरीके से, राइट। आप यहाँ पे इंट नहीं डाल सकते ऐसे,
आप सोचो कि मैं इंट डाल सकता हूँ तो इंट नहीं डलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ही सपोर्टेड है। प्रिमिटिव डेटा टाइप आप ऐसे नहीं पास कर सकते, इसीलिए यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है रैपर क्लासेस, क्योंकि रैपर क्लासेस बस कुछ नहीं कर रहे, रैप कर रहे हैं आपके इंट को, राइट, और आपका काम हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपने एक क्लास बना ली है जिसके अंदर एक पैरामीटराइज्ड डेटा टाइप है। दिस इज़ व्हाट जेनेरिक्स इज ऑल अबाउट। यही होता है आपका जेनेरिक्स, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, एन एंटिटी सच एज क्लास, इंटरफेस और मेथड दैट ऑपरेट्स ऑन पैरामीटराइज्ड टाइप इज ए जेनेरिक एंटिटी। तो बेसिकली क्लास के अंदर तो हमने देख ही लिया, इंटरफेस भी आप चाहो तो जेनेरिक यूज़ करके बना सकते हो, सेम फंडा का यूज़ करके। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है क्लास, इसकी जगह आप लिख दोगे इंटरफेस और इंटरफेस का नाम, और उसके बाद आप इस तरीके से जितने मर्जी पैरामीटराइज्ड डेटा टाइप्स पास कर सकते हो उसके अंदर। और इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, जैसे ये जेनेरिक क्लास है हमारी जो कि टी टाइप ले रही है। यहाँ पर ये टी ई कुछ भी लिख सकते हो आप, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्या रखना चाहिए, कुछ भी नाम आप रख सकते हो, ए बी टी ई कुछ भी रख सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक टी ले रहा है जिसके अंदर ये प्राइवेट टी डेटा है, और इस तरीके से ये अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इस डेटा को फिल करता है। और चाहो तो आप इसको इस तरीके से एक मेथड में भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं पास करके दिखाता हूँ आपको। तो फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने एक मेथड बनाया इस डॉग क्लास के अंदर विच इज़ गेट आईडी। तो ये क्या करेगा, एक गेट आईडी वाला फंक्शन है, तो वॉइड गेट आईडी। ये वॉइड तो होगा नहीं क्योंकि इसको कुछ गेट करना है, तो मुझे रिटर्न टाइप इसमें पास करना पड़ेगा। तो मैं रिटर्न टाइप क्या पास करूँ, क्या रिटर्न टाइप में इंट पास करूँ या लॉन्ग पास करूँ या इंटीजर पास करूँ, क्या पास करूँ? कुछ भी पास नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मुझे यहाँ से आईडी रिटर्न करनी है जिसका टाइप है ई। तो मुझे यहाँ पर ई ही पास करना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि एक फंक्शन ऐसा है जिसके वो ई टाइप का डेटा रिटर्न करना है, और यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो इस तरीके से आईडी, रिटर्न आईडी, बिकॉज आपको पता है जो आईडी है वो ई टाइप की ही है यहाँ पे। और अब यहाँ से आप चाहो तो इस फंक्शन को कॉल करा सकते हो एस आउट और d3 डॉट गेट आईडी इस तरीके से। तो ये जो गेट आईडी वाला फंक्शन है ये आपको रिटर्न करेगा एक पैरामीटराइज्ड टाइप, और किसी टाइम तो वो स्ट्रिंग हो सकता है, किसी टाइम वो लॉन्ग हो सकता है, किसी टाइम वो इंटीजर हो सकता है, डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आपने बनाते टाइम, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम किस टाइप का बनाया था उसे। तो ये होता है आपका जेनेरिक्स बेसिकली। और ये जेनेरिक्स हम देखेंगे अभी, जैसे मैंने आपको बताया भी था, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, इन सब चीज़ों के अंदर हम देखेंगे ही, ठीक है। आने वाली क्लासेस के अंदर से स्टार्ट हो जाएगा आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं जावा ट्यूटोरियल के अंदर, ज़्यादातर क्लासेस जेनेरिक्स को सपोर्ट करती ही करती हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ क्लासेस को एक्शन के अंदर पहले से ही, जिससे कि आपको एक रियल आइडिया लगता है कि हाँ यार कैसे काम करता है ये। तो सपोज़ करो मुझे इंट का एरे बनाना है, एरे लिस्ट बनाना है, राइट, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट इस तरीके से। तो ये देख रहे हो एरे लिस्ट क्लास जो है ये जेनेरिक सपोर्ट करता है यहाँ पर। और अगर आप इस एरे लिस्ट क्लास के ऊपर कमांड या कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा है पब्लिक क्लास, उसके बाद ये देखो जेनेरिक बना रखा है यहाँ पर ई, और ये एक्सटेंड करता है दूसरी क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को, और ये भी एक्सटेंड करता है ई इस तरीके से जेनेरिक के अंदर, ठीक है। तो ये जो क्लास है ये भी इस तरीके से जेनेरिक सपोर्ट करती है, टाइप पैरामीटर है ये, ठीक है, द टाइप ऑफ एलिमेंट इन दिस लिस्ट। तो ये यूज़फुलनेस होती है इसकी। आपको मैंने दिखा भी दिया कि ये कैसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल में काम कर रहा है। इस तरीके से आपको डॉग की आईडी को कभी भी चेंज करना तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। कुछ क्लासेस हो सकती है जिसके अंदर आप दो टाइप का पास करना चाहो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वी नेम सपोज करो ले रहा है कि इसके अंदर एक नेम भी है जो कि ज़रूरी नहीं है स्ट्रिंग हो, हर बार हो सकता है इंटीजर भी नेम हो सकता है इसका। तो उस केस में बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बता देना है, बस डिक्लेयर कर देना कि ये जो डॉग क्लास है ये दो टाइप के पैरामीटर सपोर्ट करती है। तो उसके बाद जब आप इस डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे कभी भी फ्यूचर में, तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो सपोज़ करो मैं ऐसा डॉग बनाता हूँ जिसके अंदर आईडी स्ट्रिंग है और नेम भी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे आप चाहो तो आईडी के साथ साथ नेम भी पास कर सकते हो, वी नेम, ठीक है। तो मुझे ये सब अपडेट करने पड़ेंगे, तो मुझे यहाँ पर नेम भी पास करना पड़ेगा, लेट्स से लियो। तो ये D1 है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी क्लास बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर आईडी स्ट्रिंग है लेकिन नेम जो है वो इंटीजर है, तो मुझे अगला जो चीज़ पास करना है वो इंटीजर ही पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आईडी है वो एक स्ट्रिंग है और उसका जो नेम है वो 1 2 3 है। अब मैं चाहता हूँ सपोज करो आईडी इंटीजर हो लेकिन जो नेम है वो स्ट्रिंग हो, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मुझे आईडी एक इंटीजर पास करनी होगी और अगली जो चीज़ है विच इज़ नेम वो एक स्ट्रिंग टाइप का पास करना होगा, लेट्स से अगेन लियो। तो ये चीज़ें सपोर्टेड है, ठीक है, दिस इज़ जेनेरिक्स। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो एक बार और देखना है इसको, क्योंकि शुरुआत में जेनेरिक्स देख के लग सकता है कि ये सब क्या आ गया अचानक से ई और वी, लेकिन इसको आप बस ऐसा समझो
कि यहाँ पे मैं लिख सकता था स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिख सकता था आईडी मतलब इंट, राइट। तो इंट और स्ट्रिंग को बस मैंने रिप्लेस कर दिया इस ई और वी जैसे टेक्स्ट से। यहाँ पर मैं ए बी सी डी भी लिख सकता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ए लिख दूंगा तो ये ए भी काम करेगा, यहाँ ए लिख दो, यहाँ ए लिख दो, बस दैट्स इट, और यहाँ पे ए लिख दो तो ये तब भी काम करेगा, फ़र्क नहीं पड़ता है। ए क्यों, ए बी लिखना चाहो तो आप ए बी भी लिख सकते हो इस तरीके से, तो यहाँ पे भी ए बी लिख दो और यहाँ पे भी ए बी लिख दो। यूजुअली कन्वेंशन यही होती है कि आप इनको कैपिटलाइज्ड लेटर बनाना चाहते हो, और अगर आपको लगता है कि कुछ भी सेंस बना रही है ये चीज़, जैसे ई फॉर एलिमेंट हो गया, ए बी फॉर सपोज करो अनुज भैया या फिर कुछ भी हो गया ठीक है, तो ऐसा कुछ आप यहाँ पर लिख रहे होते हो, बिकॉज ये ज़्यादा आप यूज़ तो करोगे नहीं डायरेक्टली। तो दिस वॉज जेनेरिक्स। इसके अंदर एक चीज़ और पढ़ते हैं, जावा जेनेरिक मेथड। तो ये तो हमने अभी जो देखा था दैट वाज जावा जेनेरिक क्लास, लेकिन इसके अलावा एक सिमिलर टू जावा जेनेरिक क्लास वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ मेथड दैट कैन बी यूज्ड विद एनी टाइप ऑफ डेटा। सच अ क्लास इज़ नोन एज जेनेरिक मेथड, सच अ मेथड इज़ नोन एज जेनेरिक मेथड होना चाहिए। तो ये एक मेथड है, दिस इज़ अ जेनेरिक मेथड। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जेनेरिक मेथड बनाना है तो उसके लिए आपको जेनेरिक क्लास बनानी पड़ेगी। आप चाहो तो जेनेरिक मेथड बना सकते हो बिना जेनेरिक क्लास के। फॉर एग्जाम्पल ये एक काम करता हूँ, मैं एक नई क्लास बनाता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए जेनेरिक मेथड को। तो न्यू क्लास लेट्स से जेनेरिक मेथड्स, और ये मेरी क्लास है, राइट, पब्लिक क्लास जेनेरिक मेथड्स। ये क्लास तो जेनेरिक है नहीं, राइट, जेनेरिक क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ पास तो किया नहीं है। तो ये मेरी एक नॉर्मल क्लास है, और इसके अंदर मैं एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से स्टैटिक और वॉइड प्रिंट डेटा, और लेट्स से यहाँ पे भी ये स्ट्रिंग डेटा लेता है, स्ट्रिंग डेटा, और ये कुछ नहीं करता, बस इस डेटा को प्रिंट कर देता है इस तरीके से। और यहाँ पे आपने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इससे आप प्रिंट करा सकते हो अपने डेटा को। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी डेटा पास किया इसके अंदर, लेट्स से आपने पास किया हेलो, तो ये हेलो को प्रिंट कर देगा यहाँ पे, बिकॉज ये फंक्शन कॉल होगा और ये हेलो प्रिंट करेगा, राइट। तो अभी तो आप इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग पास कर पा रहे हो, लेकिन व्हाट इफ़ आप यहाँ पे पैरामीटराइज्ड डेटा पास करना चाहते हो, तो आप बस कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे कर दोगे ई, लेट्स से। अब ये ई तो पता नहीं है, क्योंकि ई आपने यहाँ तो बताया ही नहीं क्लास को। आप बोल रहे हो कि मुझे क्लास से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये मेथड पैरामीटराइज बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, इसकी डिक्लेरेशन से पहले यहाँ पे आपको इसको ई बनाना पड़ेगा इस तरीके से कि सुनो भाई, ये जो मेथड है ये पैरामीटराइज्ड डेटा ऑफ टाइप ई ये सपोर्ट करता है। तो बस यहाँ पे आपने इसे डिक्लेयर कर दिया इस तरीके से, और आप उसके बाद ये फंक्शन ऐसे कॉल कर सकते हो। आप अब यहाँ पे चाहो तो किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल प्रिंट डेटा, यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ लेट्स से 1 2 3, तो ये 1 2 3 भी प्रिंट कर देगा अब, राइट। तो आपको दिख रहा होगा यार ये तो काफ़ी यूज़फुल है कि मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका काम था कुछ काम करना किसी भी डेटा के ऊपर, और अब मैं उसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा पास कर सकता हूँ और ये काम करेगा। मुझे अलग अलग मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, कि मुझे अब यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले एक स्ट्रिंग के लिए अलग मेथड बनाऊँ और लॉन्ग के लिए अलग मेथड बनाऊँ या फिर कस्टम क्लासेस के अलग मेथड बनाऊँ, नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे अब, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है आपका, और इस तरीके से आप पैरामीटराइज्ड टाइप के डेटा को प्रिंट कॉल भी करा सकते हो। अच्छा, इसके बाद अगला देखते हैं, विच इज़ हेयर द टाइप पैरामीटर टी इज इंसर्टेड आफ्टर द मॉडिफायर। जैसे यहाँ पर देखो ये टी डेटा है, तो ये टी डेटा आपने यहाँ पास कर दिया। वी कैन कॉल द जेनेरिक मेथड बाय प्लेसिंग द एक्चुअल टाइप एंड इंटीजर इनसाइड द ब्रैकेट्स बिफोर द मेथड नेम। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन ये आजकल इन्फर्ट हो जाता है अपने आप ही आईडीई के अंदर, तो ये करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें। आप सीधा लिखो डेमो डॉट जेनेरिक मेथड, और आप अगर यहाँ पे स्ट्रिंग पास करोगे तो कंपाइलर समझ जाएगा कि हाँ भाई ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही होगा। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे सपोज करो आपने एक मेथड बनाया विच इज़ नॉन स्टैटिक, और अगेन इसके अंदर लेट्स से ई ही है, ई वॉइड लेट्स से डबल डेटा, कि जो भी डेटा मिलेगा उसके साथ कुछ काम करेंगे। लेट्स से डेटा इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय डेटा, ठीक है। यहाँ पे एक एरर भी आ रहा है, ये बेसिकली मल्टीप्लाई ऑपरेटर ई पे अप्लाई होगा नहीं सीधा। तो ये काम करने के लिए अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा विच इज़ कॉल्ड बाउंडेड जेनेरिक्स। तो यहाँ पर डबल तो मैं सीधा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा तरीका है। मैं आपको एक चीज़ पहले ये दिखाता हूँ, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, इन्फर्ड वाला। तो मैं बिना डबल किए सीधा यहाँ पर डेटा को प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ, और मुझे पता है ये डबल डेटा मेथड सीधा तो कॉल होगा नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ नॉन स्टैटिक मेथड, राइट। तो इसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं जेनेरिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जेनेरिक मेथड का ऑब्जेक्ट। तो जेनेरिक मेथड्स ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू जेनेरिक मेथड्स, एंड देन यहाँ पे हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट डबल डेटा, राइट।
और मुझे यहाँ पर कुछ भी डॉट के बाद स्ट्रिंग वगैरह लिखने की ज़रूरत पड़ी नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये सब आजकल इन्फर्ड होता है। यहाँ पे हम देखेंगे एक्सप्लिसिट टाइप आर्ग्यूमेंट कैन बी इन्फर्ड, तो यू कैन रिमूव द टाइप आर्ग्यूमेंट लाइक दिस, और ये अभी भी काम करेगा। और इसके अंदर अभी आपने स्ट्रिंग पास किया है, बाद में फ्यूचर में कभी आपने इसके अंदर लेट्स से डबल डेटा के अंदर 1 2 3 पास कर दिया नॉर्मल, तो भी काम करेगा। ठीक है, ये सब काम करेगा यहाँ पर। तो ये था आपका अभी तक नॉर्मल जेनेरिक्स, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और होती है विच इज़ बाउंडेड जेनेरिक टाइप्स। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल ऐसा है कि आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इंट डाल दिया, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, स्ट्रिंग डाल दिया। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैंने कोई कस्टम क्लास बना रखी है तो मैं उस कस्टम क्लास का ऑब्जेक्टिव डाल सकता हूँ इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज़ माई क्लास कस्टम क्लास, ठीक है। और इस क्लास का भी मैं चाहूँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर सकता हूँ बड़े ही ईजिली, कुछ नहीं करना मुझे। लेट्स से मैंने बनाया कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट, कस्टम क्लास कस्टम इक्वल्स टू न्यू कस्टम क्लास और ऑब्जेक्ट डॉट डबल डेटा, और यहाँ पे मैं कस्टम पास कर दूंगा। तो ये भी काम करेगा बिकॉज ये जो ई है ना, फिलहाल ये ई किसी भी टाइप का डेटा ले सकता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। तो अभी फिलहाल ये बाउंडेड नहीं है, आपने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि किस टाइप का डेटा सपोर्ट कराना है। आप चाहते हो मल्टीपल डेटा सपोर्ट कराना, लेकिन आप कई बार चाहते हो कि सिर्फ एक टाइप का डेटा ही सपोर्ट कराए। ये पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट के जितने भी चिल्ड्रन हैं सिर्फ इनको ही सपोर्ट कराना चाहता हूँ मैं, पूरी दुनिया को सपोर्ट नहीं कराना चाहता मैं। तो वो भी आप काम कर सकते हो विद बाउंडेड जेनेरिक्स। आप बता सकते हो कि सिर्फ ये टाइप का ये कैटेगरी का डेटा ही है जो इस फंक्शन के अंदर सपोर्टेड है, इसके अलावा कुछ डालने का ट्राई करोगे तो काम नहीं करेगा। जैसे अभी फिलहाल अगर मैं कस्टम डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कस्टम प्रिंट हो जाएगा। और आपको पता है अगर आप ऐसे नॉर्मल किसी भी क्लास को ऐसे ही प्रिंट कराने का ट्राई करते हो जिसके अंदर कोई भी टू स्ट्रिंग मेथड नहीं है अपना खुद का, तो वो उसका बस रेफरेंस प्रिंट कर देगा, राइट। तो ये यहाँ पे इसका रेफरेंस है, वो प्रिंट हो गया यहाँ पे, और ये काम कर रहा है। लेकिन व्हाट इफ़ मुझे बाउंडेड करना है, तो बाउंडेड करने के लिए बस यहाँ पे आप एक्सटेंड लगा सकते हो इस तरीके से। तो आप बता सकते हो कि ये जो टाइप है ना, दिस टाइप एक्सटेंड्स नंबर। तो एक्सटेंड्स नंबर करने का मतलब इंटीजर या डबल, ये जो चीज़ें होती है जो जिन जिन ने नंबर क्लास होती है जावा के अंदर ऑलरेडी, उनको एक्सटेंड किया होता है, सिर्फ वही सपोर्टेड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जेनेरिक सपोर्ट करा सकते हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड बाउंडेड। तो फॉर एग्जांपल ये जो मेरा ई है यहाँ पर जो मैंने ई लिखा है, आई विल से ई एक्सटेंड्स नंबर। तो इसका मतलब ये जो ई है ये अब सिर्फ नंबर को एक्सटेंड करना चाहिए, इसके अलावा कोई और ई पास नहीं कर सकते आप। तो देखो स्ट्रिंग वाले में एरर आ गया और कस्टम वाले के अंदर एरर आ गया, लेकिन जो 123 वाला है उसमें एरर नहीं आया। तो आई थिंक बात क्लियर हो रही होगी कि अब यहाँ पर सिर्फ वो वाली क्लासेस सपोर्टेड है जो नंबर को एक्सटेंड करेंगी। नंबर को एक्सटेंड करता है इंट और डबल, ये स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं करता, इसलिए यहाँ पर एरर मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आप सब कुछ नहीं डाल सकते, ठीक है, इसलिए आपको इनको हटाना पड़ेगा, तभी काम करेगा ये। तो ये था आपका बाउंडेड जेनेरिक्स, लेकिन इतना ज़्यादा खतरनाक जेनेरिक हम यूज़ कर नहीं रहे होते हैं। हमें बस ज़रूरत होती है जेनेरिक्स की, जिससे कि हम अपने कंपैरेटर बना सकें, हम अपनी एरे लिस्ट, अपनी लिंक लिस्ट, बेसिकली जावा डॉट ट्यूटोरियल पैकेज के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकें हम ईजिली। ठीक है, मैप सेट वगैरह जो हम नेक्स्ट क्लास से देख ही रहे होंगे। तो यही था जेनेरिक्स के अंदर, बस आपने देखा कि कैसे एक क्लास मल्टीपल टाइप का डेटा सपोर्ट करा सकती है। इसके अलावा आज हमने देखा रैपर क्लासेस को। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिस्ट को, कलेक्शन फ्रेमवर्क को, कलेक्शन इंटरफेस को, एरे लिस्ट, स्टैक, ये सब चीज़ें, और उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। इस क्लास के अंदर अगर कोई भी दिक्कत, कहीं पे कोई भी डाउट अभी भी रह गया हो लेकिन जेनेरिक्स के अराउंड, तो वो आपको पूछना है, पूरी हेल्प की जाएगी। मैं बोलूँगा आप लोग उस नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। बाय बाय।